नमस्कार दोस्तों। एक राजकुमारी की कहानी देखेंगे हम। सुनने में ज़रा विचित्र लगती है, लेकिन खैर देखते हैं क्या हुआ। तो एक राजकुमारी है, बड़ी सुंदर है। और एक दिन घर के लोगों के सामने, मैंने अपने माताजी पिताजी के सामने एज इफ वो बम फोड़ती है, बोलती है मुझे एक लड़के से, एक युवक से शादी करनी है। तो राजा भी सोचता है कौन सा युवक। बोलता है कौन है वो युवक। और जैसा कि बोला ना, सचमुच में बड़ा ही ज़ोरदार धमाका होता है यहाँ, क्योंकि राजकुमारी बोलती है, उस युवक का नाम और उसका काम बताती है। वो युवक भिखारी है। अब हम भी चौंक जाएंगे, अरे क्या बुद्धि इसकी। तो सचमुच में हम जैसे चौंक जाते हैं, वैसे वो लोग भी चौंक गए। अब मालूम नहीं इस भिखारी की और इसकी कहाँ पहचान हुई, कितनी हुई। खैर, तो राजा उसे समझाता है बहुत। कोई दूसरा राजा रहता और बहुत क्रोध उसको आ जाता तो उसका सर कलम कर देता, ऑनर किलिंग वगैरह। तो मालूम नहीं राजा की क्या मजबूरी थी। शायद जनता में बदनामी होगी, या इस लड़की के प्रति प्रेम कहो या आसक्ति, जो भी हो। राजा उसे बहुत समझाता है, उसकी माँ भी उसे समझाती है, लेकिन ये लड़की कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। और आखिरकार राजा बोलता है कि ठीक है, एक कंडीशन, अब मैं तुम्हें मेरी इस्टेट तो नहीं दूंगा। तो बोलते नहीं चाहिए आपकी, कोई बात नहीं। तो राजा बोलते फिर उसके साथ क्या करोगी तुम? तो भीख तो मांगना पड़ेगा ना तुमको। बोले हाँ। तो बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम 1 महीना उसके साथ प्रैक्टिस करो भीख मांगने की। अगर वो तुम्हें ठीक लगता है तो शादी कर देंगे तुम्हारी। तो बोलते हाँ ठीक है। अब उस राजा रानी के मन के ऊपर क्या बीत रही होंगी, हम कल्पना कर सकते हैं। बड़ी विचित्र संतानें रहती है कुछ कुछ। खैर, तो उसका भीख मांगने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, भेष बदल कर। तो लोग तो उसे पहचानते नहीं, राजा ने उसको पहले ही बता दिया है। लेकिन कितना भी भेष बदले, कुछ उसका सौंदर्य तो छलक उठता है, भले पूरा चेहरा ढक लेती होगी। खैर जो भी हो, अब उसे वो एक्सपीरियंस नहीं है। और भिखारी भी उसे समझाता है कैसे भीख मांगना है। शायद दोनों मिलके मांगते हैं। अब भीख तो आसानी से मिलती नहीं है, और अपमान भी कितना होता है ये भी हम जानते हैं, कल्पना कर सकते हैं। खैर, उसे वह आदत पड़ गई है, और रोज़ भीख का काम करके वो अपना भिक्षा वगैरह खा के फिर से राजा के पास तो आ जाती है, राजमहल में आ जाती है। एक दिन ऐसे ही भीख मांग रहे हैं, लगभग उनका जो रोज़ का कार्यक्रम है वो ख़त्म हो चुका है। और जो भिखारी बोलता है कि चलो आज की तो भिक्षा ख़त्म हो गई है, इतनी हमें पर्याप्त है, हम खा लेंगे कहीं बगीचे में बैठ के। तो बोलती है देखो, बोले वो दूर एक हवेली दिख रही है ना, वहाँ हमें बढ़िया भिक्षा मिल सकती है, हम वहाँ जाएंगे। भिखारी बोलता है अरे हो गया ना, इतना तो काफ़ी है, पर्याप्त है इतना। बोले नहीं नहीं, बहुत बड़ी हवेली दिख रही है, वहाँ बहुत अच्छी भिक्षा मिलेगी। अब जरा सोचिए, अरे उसका खुद का महल है, उसके पिताजी राजा, ये राजकुमारी है। अब उस हवेली से उसे मिल मिलकर क्या मिलेगा, कितनी भिक्षा मिलेगी, मिलेगी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। कितना अपमान होगा, धक्के मार कर बाहर निकालेंगे, ये भी चांसेस है। और उसकी तुलना में घर में कितना सारा कुछ है, दिन रात खाएगी तो भी ख़त्म नहीं होगा, इतना सारा घर में है। लेकिन है ना, हमें आश्चर्य लगता है कि कैसे लड़की कर सकती है। जो आदत लग गई है ना भीख की अभी,
तो हमें भी लगेगा कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा। हाँ दोस्तों, कुछ हद तक वो राजकुमारी ना हमारे दिल में बसी हुई है। हम भी ऐसा ही करते हैं। बहुत बार होता है कि हमारे माताजी, पिताजी, भाई बहन, रिश्तेदार हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बहुत प्यार करते फिर भी हमें और कहीं की भीख चाहिए ही चाहिए। और एक दूर हवेली हमें दिखती है, नहीं नहीं वहाँ बहुत अच्छी भिक्षा मिलेगी। हम लिटरली गिड़गिड़ाते हैं किसी के सामने इस भीख के लिए, प्लीज़ मुझे भिक्षा दीजिए। अपमान होता है, रोना आता है, फिर भी भीख मांगना हम छोड़ते नहीं हैं। और कितनी प्रकार की भीख होती है, ऐसी पे प्रेम की ही नहीं। आप ही सोचिए। और एक उच्च बात अगर हम करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, तो स्वामी विवेकानंद हमें संबोधित करके कहते हैं, अमृतस्य पुत्राः, आप अमृत पुत्र है। तो जो अमृत पुत्र होगा उसके पास आनंद की कोई कमी होगी, शांति की कोई कमी होगी? तो वो हमारे पास है, फिर भी हम दूसरे के सामने हाथ फैला रहे हैं कि मुझे भिक्षा दीजिए। बहुत सारी कुछ अच्छे शब्द की हमें भिक्षा चाहिए, कुछ अच्छा मैसेज चाहिए, कुछ एप्रिसिएशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बहुत प्रकार की भिक्षाएं होती है। और उससे थोड़ा आनंद मिलता है, थोड़ा, परमानेंट तो है ही नहीं। और किसी को भी भिक्षा मिलकर कितनी मिलेगी? बहुत ज़्यादा तो कभी मिलती नहीं, हम तृप्त हो जाएंगे। कोई भिखारी भिक्षा से तृप्त हुआ ऐसा कभी देखा है? और भिखारी को कितना देंगे लोग? 5 रुपया, 10 रुपया। कोई एक बहुत उदार आदमी है तो 200 रुपया, बस। 500 भी शायद नहीं देगा। या फिर उसके सामने बहुत ही एक, क्या कहेंगे कि हम बहुत गरीब है, या इतना उसको हमारी दया आनी चाहिए, इस ढंग से हमें कुछ करना पड़ेगा, तो 500 रुपये देगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो हम आनंदमयी की संतान है, जगत जननी की संतान है। और ये जब तक भीख मांगना हम रोकेंगे नहीं, तब तक भगवान की संपत्ति पर भी हमारा अधिकार हम अब बोल नहीं सकते। वो राजा जब तक ये भीख मांगती रहेगी तब तक राजा इसको एक पैसा भी नहीं देगा, बोलेगी मांगो भीख तुम। वैसे भगवान भी हमें नहीं देने वाले हैं। भगवान हमारे माता है, हमारे पिता है, उनके पास बहुत कुछ है, हम उसके हकदार है, हम उस संपत्ति के एक्चुअली हम मालिक है। वो राजा रानी हमें देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये भीख मांगना बंद करना चाहिए। तो खैर, इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए। जितना अधिक चिंतन करेंगे आप, उतना अधिक आपको प्रकाश मिलेगा, आपकी आइडिया क्लियर होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो और आपको भी नए नए वीडियो मिलते रहे। मैं आप सब लोगों के लिए हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।